भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण, रांची क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप निदेशक विनीत कुमार, आशीष कुमार समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उप निदेशक विनीत कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी अध्ययन आधारित निर्णय आज देश की विकास यात्रा की नींव बन चुके हैं। नई पीढ़ी को इन विषयों की समझ होना आवश्यक है। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को 5 समसामयिक विषय दिए गए थे। पहला, भारत की सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग की भूमिका। वही दूसरा, डेटा संग्रह में डिजिटल परिवर्तन। तीसरा, सरकारी निर्णय लेने में सर्वेक्षणों का महत्व। और चौथा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सांख्यिकी की भूमिका। वही पांचवें, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण संचालन की चुनौतियां। छात्राओं ने निबंध के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। विश्वविद्यालय की छात्रा रिया कुमारी ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे युवाओं में राष्ट्रीय विकास की दिशा में सोचने और योगदान देने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने सांख्यिकी, डेटा संग्रह और सर्वेक्षण के महत्व तथा नीतिगत निर्णयों में उनकी उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी गई। जी, हमारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में सांख्यिकी विभाग की ओर से एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका क्या विजन है इंडिया को लेकर के, वो बेसिकली स्टूडेंट को बताया गया है। और हमारा रोल क्या रहेगा इसमें, हम कैसे अपने देश के लिए हेल्प कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने में, उसको एम्पावर करने में। तो वही सब बहुत सारी चीज बताई गई हैं। और हमें बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं ऐसे को लेकर के। ऐसे कंपटीशन भी हो रहा है, तो उसमें हम लोग को बहुत सारा टॉपिक प्रोवाइड किया गया है। उसमें हम लोग को अपना विजन रखना है कि हम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने इंडिया को ग्रोथ करने में। लगता है कि आपकी इस सोच से देश का बदलाव होगा? जी बिल्कुल, हम लोग तो फ्यूचर जनरेशन है इंडिया का, तो सब सारा चीज़ जो है हम ही लोग पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूथ होता ही है कि वो लोग है। सो देश को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा पिलर है वो यूथ, तो इसलिए हम लोग का एक बहुत बड़ा ये है। जी, क्या नाम हुआ? रिया कुमारी। बहुत से कंपटीशन करा रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों हो रहा है? उद्देश्य ये है कि सांख्यिकी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में, तो ये पूरे कंट्री में चल रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों के सभी जगह भारत सरकार के द्वारा, और ये NSS करवा रहा है। तो वो इसी का उद्देश्य ये है कि बच्चों में सांख्यिकी को बढ़ावा देना, और जिससे कि इसका विकास को भी, सांख्यिकी के बिना पूरे हिंदुस्तान में कहीं कुछ नहीं है। सभी जगह डेटा की जरूरत पड़ती है, तो डेटा का भी इसलिए महत्व ज़्यादा है, तो इसीलिए सब लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सब बच्चों को। तो ये सभी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं 75th ईयर सेलिब्रेशंस के, उसी के पार्ट में यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का महत्व क्या है सर? इसका कार्यक्रम का महत्व क्या है? कार्यक्रम का महत्व ये है कि इसको जागरूकता फैलाना बच्चों के बीच में कि सांख्यिकी का महत्व क्या है। सांख्यिकी पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना कि भाई इस सब्जेक्ट में भी बहुत कुछ है जो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। परिचय सर पूरा? मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार है, मैं उप महानिदेशक हूँ, रांची कार्यालय में बैठता हूँ और पूरा झारखंड में वहाँ से कवर करता हूँ। हमारे 5 नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय रांची के अंतर्गत SRO हजारीबाग के तरफ से हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ऐसे कंपटीशन करा रहे हैं। ये ऐसे कंपटीशन कराने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, ताकि भारत ये जाने, लोग जो पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की बात होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमेशा लोगों को पता चले कि हम कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा का हमारा यूज क्या है। और अभी के समय में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एक बज़वर्ड नहीं है, ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके लिए जो बैकबोन है वो हम तैयार कर रहे हैं। ये बैकबोन हमारे 2047 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा प्रोसेस जो कि हम 1950 से करते आ रहे हैं, ये और सुदृढ़ हुआ है। हमारे सेक्रेटरी सर, हमारे टॉप लीडरशिप के नेतृत्व में
मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने काफ़ी ऊंचाइयां छुई हैं और छूना बाकी है। इस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि ये जो डेटा कलेक्शन का कार्य है, चाहे वो PLFS सर्वे का हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का हो, हेल्थ का हो, टूरिज्म का हो, हम सब का डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को यह जानना जरूरी है ताकि उनकी सहभागिता हमारे कार्य में काफ़ी हो। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य भटक जाएगा। तो हमारा ये पूरी तरह से कोशिश है कि लोग जानें कि ये सर्वे का काम कैसे होता है और इस सर्वे में लोग किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, ताकि सिर्फ ये कुछ लोगों के नहीं, पूरे भारत के लिए 2047 में विकसित भारत की जो एक कल्पना है हम उसको साकार होते हुए देख सकें। मैं आशीष कुमार, उपनिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय रांची में पदस्थापित हूँ। आज मैं SRO हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में हमने जो निबंध प्रतियोगिता कराया है उसमें मैं आया हूँ।